दास्तान गोई या कहानी नवीसी उर्दू ही नहीं बल्कि दुनिया की हर जुबान में एक ऐसी सिन्फ़े सुखन तस्लीम की जाती है जो न सिर्फ इंसानी ज़िंदगी के नशेब व फराज की तर्जुमानी करती है बल्कि बाज़ दास्तानों में ज़िंदगी के वो हक़ाइक़ पोशीदा होते हैं जिनका अगर संजीदगी से तज्ज़िया किया जाए तो एक दाना आदमी खुद तजर्बों की भट्टी से गुजरने की बजाय उन्हीं से अपने लिए मशले राह का काम ले सकता है। जबकि मुशाहिदे में ये बात आई है कि इंसानों की अक्सरियत ये सब कुछ जानने के बावजूद इन कहानियों और इनमें छुपे हक़ाइक़ को महज वक्त गुजारी और ज़हनी तस्कीन की सूरत ही लेते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब के इस मोतबर चैनल स्प्रेड दी इस्लाम को, जिसने आज की इस ज़ेरे नज़र वीडियो के लिए ऐसी ही एक फर्जी या हकीकी कहानी को अपना मौज़ूए सुखन बनाने की कोशिश की है जिसमें इंसानी मुआशरत को खुशबूदार बनाने के लिए दानिश का वो खजाना दफन कर दिया गया है कि अगर उससे रहनुमाई लेने की कोशिश की जाए तो जिंदगी बहुत हद तक आसान हो सकती है। लेकिन असल मौजू की जानिब बढ़ने से कबल हम अपने इस सफर में शामिल होने वाले नए साथियों से दरखास्त करेंगे कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली दीगर वीडियोस भी एक खुदकार निजाम के तहत आप तक पहुंचती रहें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, रिवायत है कि एक दफा किसी मुल्क के बादशाह ने तफरीह तबाह के लिए शिकार का कसद किया और अपने हमरा कई दरबारियों और उमरा को लेकर जंगल की तरफ रवाना हो गया। लेकिन बदकिस्मती से एक जख्मी हिरन का पीछा करते हुए वो अपने साथियों से कहीं दूर निकल गया, जहां उसने चंद एक बकरियों को चरते हुए पाया और फिर उसकी नजर करीब ही एक झोंपड़ी पर पड़ी जहां दो उम्र रसीदा मियां बीवी रिहाइश रखे हुए थे। उसने उनके पास जाकर बताया कि वो एक राह गुम करदा शिकारी है और अपने दोस्तों से बिछड़ने के बाद भूख में मुब्तला है। झोंपड़ी में रहने वाले इस बूढ़े बोरिया नशी ने उसकी बात पर यकीन करते हुए उसे न सिर्फ अपनी एक बकरी का दूध पेश किया बल्कि दूसरी बकरी को ज़िबाह करके उसके गोश्त से दावत भी की। बादशाह कुछ दिन तक उस बूढ़े के पास एक अजनबी मेहमान की हैसियत से ठहरा और वो उसके खलूस से इंतहाई मुतासिर हुआ और फिर चंद दिन बाद उसके साथी उसे तलाश करते हुए वहां पहुंच गए। बादशाह ने बवक्त रुखसत उस चरवाहे को अपनी हकीकत बताई और अपनी एक अंगूठी उसे बतौर निशानी देते हुए कहा कि अगर जिंदगी में कभी कोई मुश्किल दरपेश आए तो वो उसके पास जरूर आए। और जब एक दफा अय्याम के उल्ट फेर ने उस गरीब खानदान को सताया तो बादशाह का वो गरीब मोहसन उस अंगूठी को लेकर दरबार शाही में हाजिर हुआ और मदद की दरखास्त की, जिस पर बादशाह ने हुक्म दिया कि उसको 100 बकरियां चराने के लिए दी जाएं और साथ ही कहा कि रोजाना की बुनियाद पर उसे उसकी कारकर्दगी के बारे में भी बताया जाए। गरीब चरवाहा जो कि माली इमदाद की तवक्को पर आया था, नौकरी मिलने पर और शाही रवैये पर हैरान था। दूसरे दिन उसने शाम को आकर बताया कि आज एक बकरी मर गई है, जिस पर उसके रेवड़ में एक और बकरी शामिल करने का हुक्म दे दिया गया और ये सिलसिला एक तवील अरसे तक जारी रहा। बकरियां मरती रहीं और नई उसके रेवड़ में शामिल की जाती रहीं और फिर एक दिन उसने खुशी खुशी शहनशाह मुअज्जम को यह खबर दी कि न सिर्फ आज उसका पूरा रेवड़ सलामत है बल्कि उसकी एक बकरी ने 2 बच्चों को जन्म भी दिया है। ये सुनकर बादशाह ने खिलाफ तवक्को हुक्म दिया कि उसका रेवड़ उससे वापस ले लिया जाए और सुबह उसको दरबार में हाजिर किया जाए। नाज़रीन कराम, चरवाहा बेचारा इस हैरान कुन हुक्म को सुनकर सख्ते में आ गया और रात भर सोचता रहा कि आखिर उससे ये क्या गुनाह सरजद हो गया है कि जब तक बकरियां मरती रहीं उससे कोई बाज पुरस करने की बजाय मजीद नई शामिल करने का हुक्म दिया जाता रहा और अब इस अच्छी खबर के बाद उससे रेवड़ वापस ले लिया गया। लेकिन इस सादा लूह का दिमाग इस मुअम्मे को हल करने से कासिर रहा और फिर अगली सुबह उसे दरबार शाही में पेश किया गया तो एक दफा फिर यह बात मांग क्या मांगता है को सुनकर उसके औसान खता हो गए। उसने दस्त बदस्त अर्ज की कि जहां पना मुझे सिर्फ इस गैर मुतवक्के और हैरत अंगेज रवैये के बारे में समझा दीजिए कि इस खुशगवार मोड़ पर आपने मुझसे मेरा रेवड़ क्यों वापस ले लिया। इस पर बादशाह ने कहा, शायद तुम्हें इस बात का शऊर नहीं कि जब तुम मेरे पास आए तो उस वक्त अल्लाह की तरफ से तुम इम्तिहान में मुब्तला थे और उस वक्त अगर पूरी सल्तनत भी तुम्हें सौंप देता तो वो तुम्हारा ये तल्ख वक्त टालने पर कादिर नहीं हो सकती थी। लेकिन अब गुज़िश्ता शाम की यह खबर इस बात की निशानदेही करती है कि अब तुम्हारे अच्छे दिनों का आगाज हो चुका है। सो मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हारी जो इमदाद की जाएगी अल्लाह रब्बुल इज्जत इसमें जरूर बरकत डालेंगे। ये सुनकर उस बूढ़े चरवाहे ने कहा, बादशाह सलामत, अब जबकि मेरा अल्लाह मुझ पर मेहरबान हो ही चुका है तो मुझे भी फिर उसी पर भरोसा करना चाहिए। ये कहकर वो वापस अपनी झोंपड़ी की तरफ रवाना हो गया। नाजरीन, हम सब का रब जिंदा से मुर्दा और मुर्दा से जिंदा, रात को दिन और दिन से रात को निकालने और बेहिसाब रिस्क देने पर कादिर है। सो हमें हर हाल में सिर्फ और सिर्फ उसी पर भरोसा रखना चाहिए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए और अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर कीजिए।